तो दोस्तों स्पष्टीकरण से देखा जाए तो जब आपके राशि के अनुसार आपके शनिदेव कहाँ एकादश भाव में बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए क्या है, लाभप्रद रहने वाला है, मनोकामनाओं का पूर्ण होने वाला रहने वाला है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए दोस्तों जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 4 नवंबर 2023 से क्या हो रहे हैं, शनिदेव पुनः अपनी राशि में यानी कुंभ राशि में पुनः क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों यह क्या थे कि 4 नवंबर से पहले ये क्या थे, बकरी अवस्था में हैं। और बकरी अवस्था का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब कोई भी ग्रह क्या होता है, धीमी गति से फल प्रदान करता है। और जब पुनः यह 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तो दोस्तों मार्गी का तात्पर्य ये है कि चाहे शुभ फल हो या अशुभ फल हो, जो ग्रह मार्गी होता है वह उसे पूर्ण रूप से उन फलों को हमें क्या करता है, प्रदान करता है। तो दोस्तों आज हम देखें कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो उनके जीवन में इनके मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो देखें दोस्तों आपके कहाँ बैठे हुए हैं शनिदेव, आपके एकादश भाव में। एकादश यानी दोस्तों यह भाव किन किन चीजों का है, आय का है, लाभ का है, मनोकामनाओं का है और ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित आपका यह भाव है। तो दोस्तों स्पष्टीकरण से देखा जाए तो जब आपके राशि के अनुसार आपके शनिदेव कहाँ एकादश भाव में बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए क्या है, लाभप्रद रहने वाला है, मनोकामनाओं का पूर्ण होने वाला रहने वाला है। इसमें आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी प्लस आपकी जो मनोकामनाएं हैं दोस्तों वह भी क्या है, पूर्ण होते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम तृतीय दृष्टि में आते हैं शनिदेव की। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके तनु भाव पे। यह दोस्तों शरीर का होता है, रंग रूप ज्ञान इत्यादि का होता है, विवेक का होता है, मस्तिष्क का होता है और विनम्रता और स्वभाव का हमारा क्या होता है, केंद्र भाव होता है। यानी क्योंकि तनु यानी पूरे शरीर के अंदर हमारी जो भी चीजें हैं वह इसके अंदर इसके आधार पर हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों जब शनिदेव की यहाँ पर तृतीय दृष्टि है मेष राशि पे तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या है, शनिदेव क्या है, एक क्रूर ग्रह भी हैं और एक पाप ग्रह भी हैं। जब एक पाप ग्रह कभी भी केंद्र भाव इत्यादि में पड़ता है, लगन, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव इत्यादि में जब क्रूर ग्रह कोई भी पड़ता है दोस्तों तो यहाँ पर ये क्या करता है कि जो हमें एक अच्छा फल उसका मिलना चाहिए उसमें क्या ले आता है, न्यूनता ले आता है। यानी कि अगर हम इस समय देखें तो तनु यानी शरीर से कई प्रकार के यह विकार ला सकता है और ज्ञान, बल, मस्तिष्क इत्यादि में, विवेक इत्यादि में, स्वभाव में यह हमारे बहुत क्या कर देगा, परिवर्तन ले आएगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर यह परिवर्तन इत्यादि ले आएगा तो समझ लीजिए कि मतलब जो भी ये फल है इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए कुछ न्यून हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, पुनः शनिदेव की पंचम दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, भ्रातृभाव में पड़ रही है। और दोस्तों यहाँ मैंने ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित बताया और यहाँ क्या बताया आपको, कनिष्ठ भ्राता से संबंधित। तो जब शनिदेव की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह क्या है, छोटे भाई बहनों से संबंधित है, यह पराक्रम भाव से संबंधित है, धैर्य धारण से संबंधित है और स्वयं से संबंधित है। अगर शनिदेव की यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ रही है तो ये समझ लीजिए कि पराक्रम कि दृष्टिकोण से तो देखा जाएगा तो पराक्रम तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मगर थोड़ा सा मैं आपको एक यहाँ पर आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप अपने भाई, क्योंकि जब ज्येष्ठ भ्राता के उसमें एकादश भाव में जब शनिदेव बैठे हुए हैं और यहाँ पर जब ज्येष्ठ भ्राता के साथ में आपके अच्छे सामंजस्य हैं तो जो कनिष्ठ भ्राता इत्यादि हैं इनके भी साथ अगर आप अच्छा एक सामंजस्य बैठा पाओ तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि जो आपका पराक्रम है इसमें अवश्य ही वृद्धि होने वाली है। यानी कि शनि देव के पंचम दृष्टि से यह आपके लिए क्या होने वाला है, फलीभूत होने वाला है। तो दोस्तों यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने स्वभाव में कैसे परिवर्तन लाते हो या विनम्रता इत्यादि में, या
आप किस प्रकार से अपने आप को ढाल लेते हो, इस समय स्वयं के उसमें भी आपका यह रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः षष्ठम और सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है शनिदेव की, आपके संतान भाव में पड़ रही है। यानी कि दोस्तों संतान भाव में जब शनिदेव की पूर्ण दृष्टि जब पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह क्या है, संतान का भाव है, बुद्धि विद्या का भाव है। यह घर में कोई भी कभी मंगल कार्य इत्यादि देखा जाता है तो इसी भाव से दोस्तों देखा जाता है। तो जब शनिदेव की सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो, और सप्तम दृष्टि दोस्तों एक ऐसी दृष्टि होती है जो पूर्ण फलित होती ही होती है। सप्तम दृष्टि एक ऐसी कि किसी भी ग्रह की सप्तम दृष्टि हमेशा पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। और यहाँ पर जब शनिदेव आपके एकादश में बैठे हुए हैं, सप्तम दृष्टि संतान भाव में पड़ रही है, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि संतान, विद्या, बुद्धि, यश इत्यादि के लिए या मंगल कार्यों के लिए यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। तो अगर हम मेष राशि के जातकों के लिए देखें तो इनके लिए यह पंचम भाव, मेष राशि के हिसाब से पंचम भाव और शनि की सप्तम दृष्टि से पूर्णतः फलित होने वाला है। उसके बाद अष्टम और नवम दृष्टि आपके कहाँ है, भार्या यानी जीवन साथी के भाव में है। और दोस्तों जब शनिदेव की यहाँ पर नवम दृष्टि पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह हर एक चीज के लिए तो बढ़िया है, दैनिक व्यवसाय के लिए भी बढ़िया है, मगर आपको अपने जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा क्या करना है, अच्छा सामंजस्य बिठा के रखना है। और अगर आप अच्छा सामंजस्य यहाँ पर बना के रखते हो तो 101% दोस्तों आपका जो वैवाहिक जीवन है वह अवश्य ही इस समय सुखप्रद बीतने वाला रहेगा। मगर आपसी सामंजस्य आपको बना के रखना है, क्योंकि तृतीय दृष्टि जहां आपके शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके तनु भाव यानी आपके केंद्र भाव लगन में आपकी जब पड़ रही है, तो दोस्तों यह क्या करेगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मस्तिष्क से संबंधित, स्वभाव से संबंधित, विनम्रता से संबंधित यह क्या ले आएगा, कुछ आपके जीवन में कुछ चेंजिंग ले आएगा। और अगर हमारा स्वभाव थोड़ा सा पहले क्रूर इत्यादि हो रहा था, यहाँ पर सौम्य हो रहा है, तो दोस्तों फिर तो अच्छा है। मगर अगर सौम्य स्वभाव हमारा है उस समय क्रूर हो रहा है तो अपने आप ही यह क्या हो जाएगा, पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए इस समय सबसे अधिक अगर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों तो है क्या है, स्वयं के स्वभाव में। और अगर आप स्वयं के स्वभाव में अपना अच्छा रखोगे तो समझ लेना कि आपको जीवन साथी का सुख भी प्राप्त होगा, काम वासनाओं का भी सुख आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों बाकी ओवरऑल अगर मेष राशि के जातकों के लिए देखें हम दोस्तों तो कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली के हिसाब से आपके लिए 101% यह समय अच्छा रहने वाला है। रही बात पारिवारिक सुख की, तो दोस्तों पारिवारिक सुख में थोड़ा सा आपको आपसी सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। और आपसी सामंजस्य आप इसमें परिवार के साथ में बना के चलोगे तो धन के भाव से भी यह आपके लिए फलित होगा और पारिवारिक सुख के हिसाब से भी आपके लिए पूर्णतः फलित होने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है दोस्तों। और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।